जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का शुक्राना करने के लिए आ रहा था तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ 6:19। जिस भी प्लेटफॉर्म पे शेयर करी कि उनसे बहुत 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 उनका शुक्राना जो मेरे सत्संग को शेयर कर दे। मैं शिवाय अंकल के प्लेटफॉर्म पे शेयर करूंगी तो मेरा शेयर कर दीजिएगा अंकल जी। शुक्राना सत्संग। संगत जी क्या बताओ, पिछले कुछ दिनों से मैं परेशान चल रही हूँ। यही कि मेरी बहन बहुत अच्छे से गुरु जी से जुड़ी हुई है और पता नहीं क्या उसके लाइफ में हो रहा हो। उसके हस्बैंड थोड़ा उसको समझते नहीं, कदर नहीं करते हैं, परेशान रहती है। उसके घर में चोरी भी हो गया। गुरु जी क्यों चोरी हुआ, किस लिए हुआ, ये तो आप ही जानते हो। और उसको सुख शांति समृद्धि दीजिए मेरी बहन को गुरु जी। मैं यही अरदास करती, आपसे अरदास क्या करूँगी गुरु जी। आपसे, आप तो सबका सुनते हो। आपके लिए आपको तो कुछ भी कहना ही नहीं ना। आप सबका सुनते हो, सबका दुख दूर करते हो, बिना बोले ही दुख दूर करते हो प्रभु। फिर मेरी बहन का भी दूर कर दीजिए गुरुपा। मुझे नहीं देखा जाता गुरुपा उसका परेशानी, क्योंकि बहन है, माँ बाप मेरे नहीं हैं, तो उसके कष्ट को हर लीजिए। जो भी कष्ट है उसको हर लीजिए। और आपका शुक्राना गुरु जी, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना सत्संग करवाने का शुक्राना गुरु जी। बोल बोल के उंगली पकड़ के करवाते हैं, जिसके लिए शुक्राना। आलू हूँ मेरे बच्चे को खुश और स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना। मुझे स्वस्थ रखने के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका मैसेज आ रहा था कि तेरे भाई को लड़का होगा, उसका नाम रुद्राक्ष रखना। मेरी बहन के पास भी आया था, मेरे पास भी मैसेज आ रहा था। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हम लोग को पता नहीं था, दोनों बहन को, कि मेरे भाई को होने वाला है, पर इधर ही पता चला है कि होने वाला है। मेरा भाई बतला रहा था कि लड़का है। तो बहुत बहुत शुक्राना कि आप पहले ही हम लोग को मैसेज दे दिए, तो इसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। उसका नाम भी आपने रुद्राक्ष रखा है, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना, हर दिन अच्छे से भोजन देने के लिए शुक्राना, अन्न, जल, पानी सब देने के लिए शुक्राना, सुख, शांति, समृद्धि देने के लिए शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसके साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपाक की बेटी वंदना बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने शुक्राना सत्संग में संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी अपने हर सत्संग में यही कहते हैं कि सत्संग सुनती रहे और कष्ट कटवाती रहे। और संगत जी गुरु जी ये सच बोलते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सब चीजें मुझ पर छोड़ दे, सबका अंत मैं ही करूँगा। इसलिए संगत जी मैंने तो अब सारी परेशानियां, सारा दुख अपने गुरुपा के चरणों में डाल दिया और अपने आप को पूर्ण रूप से सिलेंडर कर दिया है गुरुपा पे कि जब करेंगे, जो करेंगे तब सब सही करेंगे। संगत जी गुरुपा हाँ, बहुत टाइम से अपने सत्संगों में ये कहते थे कि एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों के पास नहीं जाना चाहिए, किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन संगत जी जब तक मैं गुरुपा से नहीं जुड़ी थी तो मुझे नहीं पता था और अपने पति अंकल की हालत देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो संगत जी मैंने पहले तो तांत्रिकों पे जो कहते थे हम तुम्हारे घर का सब ठीक कर देंगे, उन पे बहुत पैसा बर्बाद करा है, बहुत पैसा बर्बाद करा है। संगत जी मेरा एक भाई भी है जो उसने भी मेरे पैसे बहुत खर्चवाए हैं इन चीज़ों में और खुद भी ये कहता था कि उस पे माता आती हैं। लेकिन संगत जी उसके पास जाते जाते मैं और बर्बाद हो गई। उसने मुझे ये कभी बताया ही नहीं कि मेरे साथ क्या परेशानी चल रही है। संगत जी आप मानिए या मत मानिए, मेरे को गुरुजी ने अपने सत्संग के माध्यमों से समझाया है कि तेरे साथ क्या परेशानी है या तेरे पति के साथ क्या परेशानी है और उसके साथ क्या हो रहा है। संगत जी जब से मैंने सत्संग सुनने शुरू करे, जब से मुझे समझ में ये आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है, उससे पहले बिल्कुल ब्लैंक थी मैं और इतनी परेशान थी संगत जी, इतनी परेशान थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। दिन रात आंखों में से पानी सूखता नहीं था गुरुजी। जैसे जैसे मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू करा, सबसे पहले संगत जी मैंने मंदिर में भोले बाबा पे जल चढ़ाना शुरू करा। मेरी एक आंटी जी हैं, मेरी सहेली आंटी जी हैं, जो मुझसे कहती थी कि वंदना एक बार जाओ और शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, धीरे धीरे तुम्हारी सभी परेशानियां सामने आगे आ जाएंगी। और संगत जी वैसा ही हुआ। जैसे ही मैंने शिवलिंग पे जल चढ़ाना शुरू करा, वैसे ही अपने सत्संग के माध्यम से मैं जब फेसबुक खोलती थी तो गुरुजी के मैसेज ऐसे धीरे धीरे आने करके शुरू हुए और जैसे उसी तरह मैं भगवान से कनेक्ट होती चली गई और मेरे सब चीजें वो मुझे धीरे धीरे करके बताने लग गए। संगत जी पता नहीं कितने साल पुराना वशीकरण मेरे पति अंकल पे मेरे उन्हीं के घर वालों ने कर रखा था। संगत जी इनके पूरे ससुराल पक्ष के ने मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे पति अंकल भी उन्हीं के साथ थे और मैं अकेली ही मर मर के जी रही थी संगत जी। पर संगत जी मैंने अपने 30-35 साल झूठे विश्वास में गुजार दिए, लेकिन गुरुजी ने मेरी वो आंखें भी खोल दी। संगत जी आप भगवान को ध्यान कर देखिए और धीरे धीरे आपकी सभी गुत्थियां खुलती जाएंगी जैसे मेरी खुलती जा रही हैं। अभी पूरी रूप से नहीं खुली हैं, लेकिन मुझे पता है मेरे गुरुपा ने जो मुझसे वादा किया है वो मुझे हारने नहीं देंगे। बस मैंने अपने गुरुपा पे विश्वास कर रखा है। संगत जी आप भी उन्हीं पर विश्वास कीजिए और उन्हें सरेंडर कर दीजिए सब कुछ। संगत जी मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, मैं अपने सत्संग को गुरुजी की 4 लाइनें गाकर समाप्त करना चाहती हूँ। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं
जो तेरी मर्जी है मैं वो हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। बस गुरुपा ऐसे ही रास्ता दिखाते रहना और मैं उस रास्ते पे चलती रहूं गुरुपा। संगत जी, ये तो मैं आपको पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास से कह सकती कि आप जब गुरुपा के पीछे पीछे चलोगे ना, तो आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना किसी के आगे झुकने देंगे, क्योंकि गुरुपा के चरणों में जो जाके लग जाता है ना, गुरुपा उसे किसी के आगे नहीं झुकने देते, ना किसी के आगे हाथ फैलाने देते। बस संगत जी, अपना गुरुपा पे विश्वास बनाए रखिए और मैं अपना मंत्र जाप पूरा करके इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक अंकल जी का सत्संग सुनेंगे, तो चलिए संगत जी अंकल जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अक्षय पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर से आज आप सभी संगत भाई बहनों के साथ शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। लगभग 3 महीना बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रहा हूं। आज 20 अगस्त 2025 बुधवार सुबह 7:44 को मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रहा हूं। इन 3 महीनों में मेरे ऊपर कई संकट आए, मेरे परिवार वालों के ऊपर भी कई संकट आए। उन सभी संकटों से गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार वालों की रक्षा की। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं यूट्यूब के ज़रिए यानी टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी से जुड़ा हूँ और टेलीपैथी के ज़रिए ही मैं गुरुजी का सत्संग सुनता हूँ और शेयर भी करता हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग यही है कि इन 3 महीनों में गुरुजी ने मुझे, मेरे पिताजी, मेरे माँ, मेरे बेटी, इन सबको संकटों से बाहर निकाला, न्यू लाइफ ब्लेस की, इतना कुछ किया। कई सारे बीमारियों से गुरुजी ने मेरी रक्षा की। जैसे मेरे किडनी में इन्फेक्शन हो रहा था, लीवर में इन्फेक्शन हो रहा था, मुंह में कैंसर की बीमारी पल रहा था। इन सभी बीमारियों से गुरुजी ने मुझे बचाया। इसके अलावा भी मुझे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, इन सब संकटों से भी मेरी रक्षा की। गुरुजी ने मुझे पहले भी कई बार न्यू लाइफ ब्लेस्ड, लेकिन इस वक्त मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ, यह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। क्योंकि एक सत्संग में मैंने सुना और देखा भी कि तेरा जीवित काल पूरा हो गया है, तेरा टाइम पूरा हो गया है, लेकिन तुझे अपने परिवार के लिए और समाज के लिए और भी कई सारे कर्तव्यों का पालन करना है। इसलिए मैं तुझे नई जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ और अभी जो जिंदगी तू जिएगी, ये सिर्फ गुरुजी के आशीर्वाद से। यानी मेरे सांसें गुरुजी ने ही बख्शी है।
मेरे बेटी के ऊपर मेरे रिश्तेदारों ने तांत्रिक क्रिया करवाए, मेरे बेटी को मारने की कोशिश की। अकाल मौत का खतरा मंडरा रहा था मेरे बेटे के ऊपर। गुरुजी ने वो खतरा टाल के मेरे बेटी को न्यू लाइफ ब्लेस की। अब वो सुरक्षित है और अच्छे ज़िंदगी जी रहे हैं। इसके अलावा मेरे बेटी को अच्छे पढ़ाई, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स, ये सब भी गुरुजी ने ब्लेस किया। मेरी बेटी अभी अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करता है। कुछ दिन पहले उसका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ था। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा हुआ है। रिज़ल्ट निकलना बाकी है। मेरा विश्वास है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि उसने एग्ज़ाम अच्छा दिया गुरुजी के आशीर्वाद से। तो इन 3 महीनों में इतना सारा कुछ हुआ, और अभी मैं जो ज़िंदगी जी रहा हूँ, वो सिर्फ़ गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने मेरे आँखें को भी ब्लेस किया, क्योंकि मेरे कर्म इतने माड़े थे कि मेरे आँखें खराब हो जाती थी। यानी मेरा जो दृष्टि है, वो जाने का कगार पर था। गुरुजी ने मेरे आँखें को ब्लेस करके मुझे दृष्टि प्रदान की, ताकि मैं सब कुछ अच्छी तरह से देख सकूं। मेरे आँखों में पहले चश्मा हुआ करता था, लेकिन गुरुजी के ब्लेसिंग से मैं बिना चश्मा के अपनी आँखों से सब कुछ देख सकता हूँ। तो इतना सारा चमत्कार गुरुजी ने मेरे ज़िंदगी में किया। गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरे ज़िंदगी में वो हुआ जो पहले असंभव लगता था। अब ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, कल्याण ही कल्याण है। तो गुरुजी को मेरा नमन है। उनके इतने कल्याणकारी और कृपालु प्रभाव हमारे ज़िंदगी में है। सिर्फ शुक्राना तो बहुत कम पड़ता है। तो हमारा ज़िंदगी ही गुरुजी के लिए उत्सर्गीकृत है। आज इतना कहकर ही मैं अपना शुक्राना सत्संग को ख़त्म कर रहा हूँ। आगे और भी नया सत्संग लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मेरे प्यारे गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है कि सत्संग शेयर नहीं हो पाता। गुरुपा कहते हैं कि बेटी सत्संग शेयर कर दी रहे। संगत जी, गुरुपा बार बार मुझे यह संदेश देते हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर। संगत जी, अ, गुरुपा ने तो रात बहुत ही संगत जी, गुरुपा ने कहा कि अगर तुझे जिंदगी में बदलाव चाहिए तो कहीं पर भी बैठकर, मेरे स्वरूप के आगे बैठकर नहीं, बैठकर जहां पर मन करे वहां बैठकर तू एक काम कर। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तुम सत्संग शेयर कर। संगत जी,
मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं 7 दिन का अमृत वेला सत्संग शेयर करूं। गुरुपा मुझे कई बार कह चुके हैं। मैं पहले तो कर देती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या बात है कि मुझसे होता ही नहीं है। मैं इसके लिए गुरुपा से बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ, और संगत जी आपसे भी मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी मुझसे पता नहीं कौन सा किस संगत के लिए जवाब चाहते हैं, और मैं शेयर नहीं कर पाती। इसके लिए मैं गुरुपा से बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, मेरा सत्संग यह है कि मेरे पैर में संगत जी बहुत कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले साइटिका का दर्द होता था। मुझसे आलती-पालती नहीं मारी जाती थी। मैं बहुत देर तक एक तरह से नहीं बैठ पाती थी। फिर मैंने गुरुजी का चंदन टीका और जल प्रसाद लगाना शुरू किया। कभी चंदन टीका लगा लेती थी और कभी जल प्रसाद लगाती थी। जहाँ पर मेरा मेन दर्द था ऊपर से। संगत जी, ऐसे करते-करते गुरुजी की कृपा हुई और मेरा दर्द ठीक हो गया। संगत जी, गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, क्योंकि मैं उस दर्द से भी बहुत परेशान थी। पता नहीं कितनी बीमारियां मेरे शरीर में हैं, और गुरुपा मेरे कष्ट बार-बार काटते रहते हैं। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे ऊपर आने वाली सारी विपदा मैं अपने ऊपर ले लूंगा। सत्संग सुन। गुरुपा ने कहा अपने फेस पर दही और बेसन लगा, फेस चमकने लगेगा। संगत जी, मेरा फेस ब्लैक मैजिक की वजह से ही बताते हैं संगत जी गुरुपा कि काला हो गया है, काला ही हो रहा है, वो तो मैं भी जानती हूँ। मैं गुरुपा से मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा फेस का तो कुछ करो, मेरा तो मुंह बहुत ही भद्दा लगने लगा है। तो संगत जी, गुरुपा बार बार उपाय बताते हैं। पहले संगत जी गुरुपा ने बताया था कि जल प्रसाद और चंदन टीका लगा, और अब गुरुपा ने बताया है कि फेस पर दही और बेसन मिलाकर फेस पर लगा। संगत जी, अभी तो शुरू नहीं कर पाई हूँ, मैं जरूर करूंगी। मैं पहले भी लगाया है मैंने, ये सिर्फ आराम तो पड़ता है। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। अब संगत जी, गुरुपा कहते हैं अब तेरे घर में न कमी रहेगी और न तेरे दिल में उदासी। गुरुजी ने तेरा भाग्य लिख दिया है नई रोशनी में। बस तू शुक्राना कर, अब बरकत ही बरकत होगी। मैंने तेरे पति अंकल के काम को, संगत जी हमारा बिजनेस है, गुरुपा ने कहा तेरे पति अंकल के काम को मैंने ब्लेस कर दिया है। तेरी नाव अब रेत में भी चलेगी, देखता हूँ कौन रोकता है तुझे। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने कहा कि तेरे चंगे 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 दिन आ गए हैं, तू मौज कर। शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने यह भी कहा कि अकस्मात ही तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी जान का खतरा है। सत्संग सुनते ही पति के चारों ओर सुरक्षा घेरा बन जाएगा। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना। अपनी अपने इस परिवार का इतना 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 ध्यान रखने के लिए, जिसमें कि संगत जी मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी जल्दी जल्दी शेयर नहीं कर पाती, लेकिन गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी।
संगत जी, गुरुपा मेरे घर बहुत अलग अलग स्वरूप में आए हैं। गुरुपा का कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम देते हुए गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरुपा अपनी सारी संगत पर भरपूर ब्लेसिंग्स की वर्षा करते रहे। गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और गुरुपा अ, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी ही शेयर कर दिए हैं। उनके लिए भी गुरुपा बहुत बहुत धन्यवाद। उन पर अपनी मेहर बरसाते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। कुछ किसी को मेरे शब्दों से अगर आहत हो तो मुझे माफ कर देना। मैं तो बस गुरु जी का एक छोटा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। शुक्राना सत्संग तो बहुत होते हैं, बट जो अभी याद है मुझे, वो मैं बताने जा रही हूँ। अभी संगत जी 15 अगस्त की बात है। 15 अगस्त को मुझे जाना था गुरुजी के सत्संग में। मुझे पहले से ही पता था, तो मैंने सोचा कि जाऊँगी मैं गुरुजी के सत्संग में। मैंने बिल्कुल मतलब फिक्स कर रखा था कि मुझे जाना ही जाना है। लेकिन पिछले 2 दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी-सी सही नहीं लग रही थी। मेरे टमी में पेन, अजीब सा ही पेन हो रहा था, मतलब पूरी बॉडी वीक फील होना। तो इस वजह से, लेकिन फिर भी मैंने वो मतलब सोच लिया था कि नहीं मुझे जाना है। मैं रेडी हो गई। मैं सोची क्या पहनूँ, क्या पहनूँ? फिर गुरुजी का नाम लेके मतलब माइंड में आया कि येलो कलर पहनती हूँ। अब येलो कलर पहन लिया, रेडी हो गई, सब कुछ हो गया। 5 बजे से सत्संग था। मैंने सोचा कि संगत जी मैं 4 बजे के करीब घर से निकल जाऊँगी। और बच्चे बच्चे और हस्बैंड अंकल सो रहे थे, तो ये लोग दोपहर में रेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो इन लोगों को रेस्ट करने देंगे और मैं चली जाऊँगी बोल के। फिर लेने के लिए बुला लूँगी हस्बैंड अंकल को, तो बच्चे सोते रहेंगे अभी थोड़ी देर। लेकिन संगत जी, जब मैं रेडी हो गई तो छोटा वाला जो बेटा है मेरा, वो जग गया। अब उसके जगने के बाद में संगत जी देखा कि हस्बैंड अंकल जी नाइट में वर्क करते हैं, तो इस वजह से वो थके हुए, वो मतलब उठे करीब मतलब 5 बजे के करीब। मुझे मतलब लेट हो गया संगत जी। अब मेरा मन मतलब फिर भी थोड़ा-सा होता रहा कि चलो इनको चाय-वाय दे दूँ बना के, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि पहले फैमिली, बाद में मैं, मतलब मेरे पास आना है आपको। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ में हूँ, लेकिन पहले फैमिली को ध्यान देना है। तो मेरे माइंड में वो चीज़ आई, मैंने कहा नहीं ऐसे छोड़ के जाना सही नहीं है, इनको चाय-वाय दे दूँ। तो मैं संगत जी चाय-वाय देने लगी। मैंने सोचा कि चाय-वाय पिला के फिर अपना इनसे बोल दूँगी कि मुझे छोड़ दो, तो ये छोड़ देंगे। लेकिन संगत जी पता नहीं क्यों टाइम बीतता गया, फिर 6 बज गया। फिर मैंने कहा 5 बजे से तो सत्संग ही था, अब 6 बजे, फिर साढ़े 6 बजे तक मतलब पहुँचूँगी वहाँ पे, तो फ़ायदा क्या मतलब? तो इस वजह से संगत जी फिर मैं मतलब पता नहीं क्यों, गुरुजी की मर्ज़ी थी, कुछ भी कह लो, कि रेडी करा के मैं नहीं जा पाई। तो वो गुरुजी की मर्ज़ी समझ के फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा शायद गुरुजी को आज मुझे नहीं बुलाना है, इसी वजह से इतनी अड़चनें आ रही हैं, नहीं तो कभी नहीं होती हैं, जाना ही जाना होता है मुझे। तो मैंने उसी गुरुजी की परमिशन समझ के फिर मैंने अपने माइंड को बदल दिया कि नहीं जाना, गुरुजी से बोल दिया। लेकिन संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि जब मैं वहाँ पे जो आंटी गुरुजी का सत्संग कराती हैं, तो उन्होंने जब स्टेटस लगाया और मैंने वहाँ पे देखा कि गुरुजी ने सेम येलो चोला पहना हुआ था। एक मतलब स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का, उसमें गुरुजी येलो चोले वाला स्वरूप लगा था। तो मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि मैं जाती तो कितनी खुशी मिलती मुझे, क्योंकि वो गुरुजी की ही मतलब चॉइस से मैंने पहना था येलो कलर। तो मुझे कितना मतलब अच्छा लगता है, मतलब जब मैचिंग मैचिंग हो जाता है तो लगता है कि नहीं गुरुजी ने ब्लेस कर दिया।
गुरुजी की ब्लेसिंग तो साथ में होती ही है एवरी टाइम, बटरफ्लाई के रूप में, पिजन के रूप में। एक मेरे घर में कई दिनों से बिल्ली हमेशा आती है, तो मैं उसको संगत जी मैं दूध दे देती हूँ। मतलब छोटे से बाउल में उसको निकाल के थोड़ा-सा दूध ज़रूर दे दूँगी। कुछ न कुछ एक दिन 1-2 बार मेरे पास मिल्क नहीं था तो ख़त्म हो गया था। वो शाम को आई तो दूध वाला तब तक आता नहीं है, तो इसलिए मैं उसको दूसरी चीज़ें जब दी तो उसने नहीं खाया, उतने मन से नहीं खाया। तो मैंने कहा अब क्या कर सकते हैं, अब मिल्क नहीं है तो मुझे थोड़ा अच्छा कम लगता था कि उसको बिना मिल्क के भेज रही हूँ। लेकिन संगत जी मेरे पास में अभी बिल्ली वाले ही सत्संग आते हैं कि जब बिल्ली आपके घर में आती है तो कुछ आपकी नेगेटिविटी लेने के लिए आती है। ये मेरे 2-4 दिन से मेरे पास सत्संग आ रहे हैं और बिल्ली मेरे पास डेली नहीं आती लेकिन कभी-कभी आ जाती है और वो मेरे आगे-पीछे घूमेगी। तो वो एक मतलब गुरुजी पता नहीं किस रूप में मतलब मेरे कष्ट काट रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन संगत जी इतना बदलाव हुआ है जीवन में कि शायद ही कोई और तो कर नहीं सकता था गुरुजी के अलावा। इतना ज़िंदगी में बदलाव हो गया, जिस इंसान की वज़ह से मैं इतना परेशान थी, जिस इंसान की वज़ह से मेरे हस्बैंड अंकल मुझसे झगड़ा करते थे, जिस इंसान की वज़ह से उन्हीं का पक्ष लेना मुझे गलत साबित करना, आज वो चीज़ें सब उल्टी हो चुकी हैं। आज वो मेरा पक्ष लेते हैं और उस इंसान से लड़ाई करते हैं। तो सोचो बहुत बड़ी चीज़ है ना। संगत जी मैं बहुत रोती थी, लेकिन मुझे अब तो विश्वास हो चुका है, मैं तो अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ गुरुजी को सब सौंप दी हूँ। मुझे नहीं टेंशन लगती, मुझे लगता है कि मेरे गुरुजी तो बैठे ही हैं, मुझे किस बात का डरना। बस अपने कर्म अच्छे रखने हैं, बस गुरुजी मुझे ना मेरे कर्म अच्छे रखना गुरुजी, मुझसे कोई गलत काम ना हो, मुझसे कोई किसी को दुःख ना पहुँचे। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, सब कुछ देने के लिए शुक्राना। ये साँस देने के लिए शुक्राना, गुरुजी की ही दी हुई ये साँस है, वरना तो मैं अभी ज़िंदा नहीं होती शायद। और दूसरा सत्संग मेरा संगत जी कि अभी आज ही की बात है, आज 19 अगस्त और मॉर्निंग में मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने अपनी बेटी को लंच में पराठा बनाया, तो एक पराठा बनाया, तो वो दे दिया उसको खाने के लिए, तो उसके डैडी खिलाने लगे। उसके बाद मैं दूसरा पराठा जब बनाती हूँ, तो उसमें संगत जी ओम के दर्शन, ओम साक्षात ओम बने हुए, तो मैंने हस्बैंड अंकल को भी दिखाया तो वो हँसने लगे, कहते हैं वो नहीं मानते हैं संगत जी अभी इन सब चीज़ों को, तो गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी उनको भी जल्दी अपनी संगत बना लो, ताकि हमारा पूरा परिवार आपकी शरण में हो जाए। क्योंकि मेरे दोनों बच्चे बहुत गुरुजी को ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा करते रहते हैं। खाना खाते टाइम आओ गुरुजी खाओ पहले आप, फिर हम, ऐसे मतलब बातें-चीतें करते रहते हैं। तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितने लकी बच्चे हैं कि जिनको बचपन से ही गुरुजी मिल गए हैं, हमें तो बहुत साल लग गए। तो उनके अपने कर्म हैं, वो अपना अच्छे कर्म करके आए होंगे जो गुरुजी मिले हैं उनको बचपन से ही। तो संगत जी गुरुजी मेरी बस अरदास है कि मेरे हस्बैंड अंकल को आप अपनी संगत बना लो प्लीज़ गुरुजी, मेरी अरदास है ये। बस सारा परिवार आपकी शरण में हो जाए, जीवन पूरा ज़िंदगी आप ही के चरणों में बीत जाए गुरुजी। तो इतनी अच्छी-अच्छी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। हर हर हाल में हाथ पकड़कर हर मुसीबत से निकालने के लिए शुक्राना गुरुजी। और मुझे अभी तो कुछ शुक्राना नहीं याद आ रहे गुरुजी, लेकिन आपके हर दिन शुक्राना होते हैं, हर टाइम शुक्राना होते हैं। आपकी ब्लेसिंग साथ-साथ चलती है, लेकिन आगे और मैं अपने शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं अपना सत्संग इसी मंत्र जाप से बंद करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी सब संगत प्यारी को। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी, मेरा शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी आज वीरवार की वीरवार गुरु जी ने सेवा दी हुई है इस साल की शुरुआत से ही कि मैंने अपने घर में सत्संग करना है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना कि रोज़ हर थर्सडे हम कर पाते हैं सत्संग, और मेरे साथ बहुत से
और लोग जुड़ गए हैं, जो अंकल काम करते हैं घर में, और जो लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, एक-एक करके जुड़ते गए। और ज़रूर मेरे साथ कोई ना कोई होता है जो अटेंड करता है सत्संग, और हम बड़े प्यार से हर वीरवार को सत्संग कर सकते हैं गुरुजी की कृपा से। थैंक यू गुरुजी उसके लिए। और उसी वजह से मतलब और भी मैं देख रही हूँ मेरे पास जितने लोग मुझे मिलते जाते हैं, जिनसे मैं गुरुजी की बात करती हूँ, तो धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे ज़रिया बनाया है, तो उनमें भी आस विश्वास सब बढ़ता है। और बहुत गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस सत्संग के थ्रू। अम, मेरी फ्रेंड को जो अभी डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए अरदास है गुरुजी आप ज़रूर उसकी इच्छा पूरी करें। और साथ ही एक और मेरी आंटी जी फ्रेंड बने थे, जो जिनकी बहुत से हेल्थ के प्रॉब्लम्स चल रहे थे। हॉस्पिटलाइजेशन का केस था, जिनमें उनके पेट पे अल्सर और हर्निया और स्टोन्स भी बोले थे। तो उनकी एक अल्सर्स की प्रॉब्लम अपने आप ही ठीक हो गई गुरुजी का सत्संग अटेंड करते-करते, तो उनका भी विश्वास बहुत बढ़ा। और ऊपर से अभी के लिए तो उनका ऑपरेशन भी टल गया है। और थैंक यू गुरुजी उसके लिए। और गुरुजी मेरे घर में जो लोग काम करते हैं, उनका भी दिल और आस आपके लिए बहुत बढ़ गई है, उनकी भी इच्छा पूरा करना गुरुजी। वो आपके आपके डुगरी मंदिर आना चाहते हैं, तो आप उनकी इच्छा भी पूरी करना। मेरी भी बहुत समय से इच्छा है गुरुजी डुगरी मंदिर आने की, तो आप मेरी अरदास सुने और मेरी उनकी और हम लोग मिलके आ सके आपके घर। एक बार दर्शन करना चाहती हूँ गुरुजी। और शुक्राना मेरे मालिक गुरुजी, आज मेरी बेटी के लिए इस मेरी बेटी की हेल्थ बहुत ख़राब चल रही थी। मतलब वायरल हुआ था, और मैं बहुत डर गई थी 2 रात। तो उसका टेम्परेचर 103 102 अ, बढ़ता ही चला गया। पूरा बदन तप रहा था। मैं पूरी रात जाके उसकी पट्टियाँ करी और गुरुजी से बस अरदास करती रही, गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। और सुबह जाके उसका मतलब बुखार टूटता था। फिर ध्यान दिलवाया गुरुजी ने मंगलवार के उपाय का, जो पहले भी एक बारी मैं कर चुकी हूँ, जिसमें था कि संगत जी गुरुजी ने ही मुझे हनुमान जी से जोड़ा है। और एक उपाय मैंने किसी आंटी का सुना था कि आप अगर मंगलवार को 1.25 किलो गुड़ हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दो उस बच्चे के या उसके नाम से जिनको बीमारी है, तो वो चाहे एक बार ही आपने ये उपाय करना है उसके नाम से, तो बीमारी वो हट जाती है। रोग नाशक है, मतलब रोग काट देते हैं हनुमान जी। हाँ, उस समय संगत जी कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर सोचा मन में आया, और उस समय इतने अच्छे से गुरुजी ने मेरा पूरा करवाया कि संगत जी मेरे को डॉक्टर के लेके जाना था। इनके बच्चे के रैशेज़ हो गए थे, तो मैं डरी हुई थी कि क्या होगा। मतलब उस टाइम रैशेज़ नहीं हुए थे, नहीं। उस समय मैं बस गई हूँ कि अब मंगलवार है और मैं आज डॉक्टर को दिखा के पता लेने जा रही थी कि इसको क्यों बुखार इतना चढ़ रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं वापसी पे अपने घर के पास जो मंदिर है उसमें कर दूँगी हनुमान जी का उपाय। पर संगत जी फिर बीच में किसी से मिलने का हो गया था प्लान, तो और मेरे को मार्केट से जाना था। वो रास्ता भी मेरे ड्राइवर ने चुना कि बोल के कि मेरे को दूसरा रास्ता पता नहीं है मैम साहब, यही रास्ता पता है एक। तो मार्केट के अंदर से हम गए हैं संगत जी, और मेरे को ऐसे ही छोटा-सा मंदिर दिखा। हालाँकि मैंने देखा नहीं कौन-सा मंदिर है। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बताया वायरल है, कुछ इतना वाली बात नहीं है, 1 दिन और चलेगा इसको बुखार, फिर नहीं चढ़ेगा। तो साँस में साँस आई संगत जी। बाहर से मेरे को उसी समय बनिए की दुकान दिखी, वहाँ से गुड़ लिया, एक जगह से लड्डू लिए मोतीचूर के, और चल पड़े। मैंने कहा मेरे को तो रास्ते में पहले मार्केट के बाद सीधा उनका घर आएगा, पहले घर पे काम था किसी के, वो उनसे मिलती हुई फिर मैं आगे जाऊँगी। तब तक मेरा जो मंदिर था घर के पास वाला, वो कहीं बंद ना हो जाए, 8 सवा 8 बंद हो जाता है। और 7 सवा 7 हो रहे थे संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, मैं अब गुड़ ले चुकी थी, मैं निकली हूँ, सेम रास्ते से मैं आ रही थी, तो मार्केट की शुरुआत में ही हमारे को बहुत सुंदर पंचमुखी हनुमान जी महाराज का मंदिर दिखा। वो छोटा-सा मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर था, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैं कहा ये तो बस हो जाएगा मेरा काम यहीं पे, और बस 2 मिनट 2 सेकंड लगे लाइन में लग के, हमने इतने सुंदर दर्शन करे, अपना गुड़ चढ़ाया, लड्डू करे, और मैंने कहा लड्डू बाँटने भी हैं, तो वहाँ तुरंत बच्चे आ गए छोटे-छोटे, तो उनको बाँटा, बड़ा खुशी हुई मन में।
और लगा कि बस आज तो किला फ़तेह कर लिया हमने, मतलब एक तरह से। मैं कहा ये कैसे भगवान देखो करवाता है, मेरे को आज रास्ता भी यही चुनवाया और मैं दूसरे रास्ते से नहीं आई, नहीं तो ये मंदिर नहीं मिलता मुझे। दूसरा मतलब इस बंदे से पहले ही मैंने गुड़ और वो ले लिया, अगर मैं वेट करती मार्केट में घुस के लेने की तो वो मंदिर निकल जाता तब तक। तो पहले ही भगवान ने अपना गुड़ और वो दिलवा दिया, डॉक्टर से भी कहलवा दिया कि अभी ठीक रहेगी। मैंने उस दिन बस संगत जी उसी दिन की देर थी, मैंने फटाफट करा और शाम को 8-9 बजे से इसको बुखार चढ़ता था। थोड़ा-सा चढ़ा है, मैंने एक दवाई की इसको डोज़ दी है बस। हालाँकि मेरे साथ क्या हो रहा था कि 9-10 बजे मैं डोज़ देती थी, फिर मुझे रात को फिर 2 बजे देनी पड़ती थी और बुखार टूटने के बजाय बढ़ रहा था। तो इस बारी मैंने 9 बजे इसको दी, उसके बाद पूरी रात इसको बुखार नहीं चढ़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बच्चा शरीर बिल्कुल ठीक। फिर संगत जी मैंने कहा बहुत बढ़िया हो गया, तो गुरुजी ने उपाय करा दिया, पता नहीं कौन-सी बला टल गई हमारी। और फिर यही चौपाई जो है उसकी याद आती है, नासिरो घरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये बार-बार मैं जाप कर रही थी संगत जी और अगले दिन फिर मेरे को हल्के इसके पीठ पे निशान दिखे, मैंने कहा ये तो रैशेज़ से लग रहे हैं। तो दिन भर में जब सुबह उठ के तो रैश कम हो गए, वापस आई जब मैं देखा दोपहर तक इसके काम से वापस आई तो थोड़े बड़े हुए थे, फिर मैं डर गई, फिर मेरे को वो लगा कि हाय गुरुजी क्यों मेरी सुन नहीं रहे हैं और बच्चा ठीक हो जाए या पता नहीं इसको कुछ और तो नहीं हो गया। तो मन में एक हिम्मत सी आई कि नहीं कुछ और भी होगा, तो हमने कब्र कस ली है, अब बच्चे को ठीक करके ही रहेंगे। पर 1% जैसे हम इंसान हैं संगत जी, हमारे मन में आ जाता है अरे मैंने तो उपाय भी किया था मंगलवार का, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने लोगों को बता दिया। अब कई बारी क्या होता है संगत जी, जैसे गुरुजी का भी हम सत्संग गाते हैं, वैसे ही मैंने इस चीज़ का भी सत्संग किया कि देखो कितने अच्छे से मुझे मंदिर मिल गया और गुरुजी ने मुझसे उपाय करवा लिया। तो वो भी मैंने बोला, मैंने कहा शायद नज़र लग गई होगी, मुझे शायद इतना नहीं बोलना चाहिए था। तो ऐसे डाउट आ जाता है, अपने पर ही आ जाता है कि हमसे कोई गलती हो गई। बट ऐसा नहीं होता संगत जी, कोई गुरुजी या भगवान कोई आपको सज़ा थोड़ी ना दे रहे होते हैं किसी भी बात की। तो जो है हमारे कर्मों में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है, कुछ चीज़ें जो आती हैं प्रॉब्लम्स और चली जाती है, हिम्मत देता है भगवान। तो पर डॉक्टर की मैं दोबारा जब उस दिन गई थी संगत जी, इतना अच्छा डॉक्टर कहता कि भई आपके तो बल्कि अभी फिर मैं रैशेज़ के लिए दोबारा गई संगत जी, नए डॉक्टर के, अपने जो पुराने डॉक्टर के पास ही गई। अभी तक नए के जा रही थी, तो उसको मैंने बोला कि देखो डॉक्टर साहब मैंने नई पीसीएम की गोली दी थी इसको, पीसीएम लिक्विड वो दिया था, तो उससे तो नहीं हो गया, क्या हुआ है रैशेज़ इसलिए हैं, किसी और रीज़न के कोई और डिज़ीज़ है? तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है और बल्कि कम है इसके रैशेज़। बाकी बच्चों को आप देखोगे तो बुरी हालत हो रही है, उनकी ड्रिप लगे हुए हैं बच्चों को। तो आजकल वायरल के बाद रैशेज़ आ रहे हैं। संगत जी अगेन सांस में सांस आई, भगवान को शुक्राना करा, गुरुजी को शुक्राना करा, यही मेरा मेन रीज़न है आज शुक्राना करने का। और आज देखिए अंकल ने शिवाय अंकल ने खुद ही बोल के गया, अरे याद दिला दिया गुरुजी ने भी कि भाई तुमने शुक्राना करना। उनका मैसेज ही आया कि आंटी जी कोई आपका नया सत्संग नहीं आया, कोई शुक्राना सत्संग भेजिए। तो यस ये ड्यू था। इसी मंगलवार के बाद से संगत जी आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट रैशेज़ भी आए थे बच्चे की, वो भी ठीक हो गए और हमने बहुत सुंदर जन्माष्टमी कल बनाई गुरुजी की कृपा से। भगवान ने इतना साथ दिया, मतलब लिटरली इतना प्यारा राधा रानी लग रही थी मेरी बेटी। और मुझे बहुत शौक है उसको तैयार करने का और उसको खुद बहुत तैयार होने का शौक है, राधा बनने का। और ये भी गुरुजी ने ही बख्शी है ये खुशियाँ, ये मोमेंट्स। नहीं तो मुझे लगा था कि इस बारी पता नहीं बच्चे को क्या हो गया, कुछ हो ही ना जाए, हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे इसके बाद। फिर मेरे को ऐसा लगा था कहीं चिकन पॉक्स है, ऐसा कुछ ना हो गया हो संगत जी, बट थैंकफुली सब ठीक रहा। अल्सर्स में भी, मुँह के अल्सर और इन सब रैशेज़ में भी बच्चा खाना नहीं खा पाया, तो ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी की कृपा से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो छोटे में टल गई हमारी और निकल गई। तो गुरुजी इज़ वेरी, वेरी काइंड एंड बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं मिस कर रही थी शुक्राना करना और बहुत ज़रूरी था। तो आज तबीयत से बिल्कुल हम अभी मतलब अच्छे से मैं शुक्राना आपका करना चाहती हूँ। और मेरी ये अरदास है गुरुजी कि आप आगे भी मेरे पे, मेरे बच्चे पे अपना हाथ रखो। और अरदास है गुरुजी कि अब ये ठीक से स्कूल जाए, बिना डरे, बिना रोए। बच्चा रोज़ रो के जा रहा है गुरुजी, बहुत दुःख होता है। आपके सामने आज रजिस्टर कर रही हूँ मैं अरदास मेरी और शुक्राना भी कि मेरा बच्चा से पहले खुश होके स्कूल जाता था हमेशा और मतलब ये फ़ोन और इन चीज़ों से दूर था संगत जी। वही चाहती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए हमेशा कि खुश होके स्कूल जाए, फ़ोनों से दूर रहे, स्क्रीन टाइम से दूर रहे और अपना
मस्त रहे, बिल्कुल खुश रहे गुरुजी, और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहे। प्लीज़ संगत जी, गुरुजी आप प्रे करना कि सब ठीक रहे। उसी मेरे साथ-साथ मेरे जितने संगत हैं जो अभी सुन रही हैं सत्संग शिवाय अंकल के चैनल पे, जो सब्सक्राइब करते हैं, जो लोग उनको सुन रहे हैं, भगवान गुरुजी प्लीज़ सबका कल्याण करना, सबकी अरदासें सुनना, पूरी करना, जहाँ-जहाँ जो-जो अच्छा लगता है संगत जी। गुरुजी आपकी बेस्ट के लिए सब कुछ करते हैं, तो उनकी रज़ा में राज़ी रहना और गुरुजी से माँगो नहीं मानो। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं हर पल। मुझे जब लग रहा था अरे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है गुरुजी, आप मैं जाप भी कर रही हूँ और गुरुजी का जल प्रसाद भी लगा रही थी बेटी को, पिला भी रही थी अपना जो कलश मैंने ब्लेस कराया हो उससे, बट मैं सोच रही हूँ कि अरे ये बुखार टूट नहीं रहा, बढ़ता जा रहा है। तो बस संगत जी हर चीज़ का एक रीज़न होता है, बॉडी अब फाइट कर रही होती है इन्फेक्शन, बहुत चीज़ें होती है और इट्स अ गुड साइन। और टेम्परेचर बढ़ने के बावजूद और कुछ फर्दर कंडीशन ख़राब नहीं हुई और अल्सर्स का भी, इन सब का रैशेज़ भी नहीं बढ़े। तो बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी का, मेरे बच्चे पे आपने अपना हाथ रखा। थैंक यू गुरुजी। आगे भी मेरे और मेरे सभी जो मेरे हमारे संगत हैं, साथ संगत है जो सुन रही हैं आपको और हमारा सत्संग शेयर करते हैं और जो शिवाय अंकल, इन सबकी मुरादें पूरी करना गुरुजी, और इनके ऊपर अपना प्यार भरा, कल्याण भरा हाथ रखना गुरुजी, और बस दिल से आपको नमन है गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। भूल चूक माफ करना। जय गुरुजी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपाद सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपाद सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा। सबसे पहले गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग करवाने के लिए, कोटि-कोटि शुक्राना। प्यारी साध संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत मेरे गुरु पातशाह का है, बहुत प्यारा। पिछले कई दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ, लेकिन मेरे घर में मेरी ननद आई हुई तो गुरुपा मैं नहीं कर पाई। मेरा दिल होता है कि मैं एकांत में बैठ के गुरुपा के साथ बातें करके आराम से शुक्राना सत्संग करूँ, तो गुरुपा मुझे माफ़ी देना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, लेकिन आपने बहुत, बहुत, बहुत खुशियाँ दी। इतनी खुशियाँ दी राखी पे, मैंने सोचा भी नहीं था कि आप राखी मेरी इतनी अच्छी मनाओगे गुरुपा। आपका कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, प्यारी साध संगत जी, गुरुपा के इतने मिरेकल हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मेरे भाई के साथ मेरी बोलचाल नहीं है। जय गुरु जी, गुरुपा ने मुझे इतना हौसला दिया, मैं आपको क्या बताऊँ। संगत जी मेरा भाई मुझे कहता कि मैंने राखी नहीं बनवानी, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मेरे पापा गुरुपा के चरणों में चले गए थे राखी वाले दिन, तो मेरा भाई कहता कि मैंने राखी नहीं बनवानी। तो मैंने और कुछ ऐसे भी बातें हो गई थी मेरे भाई के साथ कि उसकी मेरी बोलचाल भी बंद हो गई थी, लेकिन राखी तो उसने पहले ही बंद कर दी थी। लेकिन मैंने बोला था कि उसको बनवा ले, लेकिन उन्होंने बोला कि मैंने नहीं बनवानी, जैसे गुरुपा की मर्ज़ी। तो लेकिन गुरुपा कहते तू मुझे बाँध, मैं भी तेरे भाई जैसा हूँ, मैं भी तेरा प्यो हूँ, तो मुझे बाँध, सब कुछ तो मैं ही हूँ। तो गुरुपा ने मुझे 1% भी राखी वाले दिन इतनी फीलिंग नहीं आने दी कि तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे मन में ये भाव आया कि मैं गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा प्लीज़ आप मेरे पे इतनी कृपा करना कि मैं मंदिर जाऊँ, शिवजी महाराज जी को ही राखी बाँधूँ उनकी कलाई पे, कि मुझे ऐसा महसूस हो कि मैं अपने भाई को बाँध रही हूँ। तो संगत जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसे जल्दी-जल्दी उठूँगी और जाऊँगी, क्योंकि मेरी ननद आई हुई थी, इसलिए बड़ा काम सँभल के करना पड़ता है संगत जी। कुछ चीज़ें होती हैं जो छुपाने वाली होती हैं, और गुरुपा भी कह रहे थे कि आप जो भक्ति है, आप जो प्यार करते हो, उसको छुपा के ही करना चाहिए।
तो संगत जी बाकी गुरुपा की अपनी मर्जी है, गुरुपा ने जिसको जो दिखाना है, लेकिन मेरा मन तो यही था कि मैं गुरुपा उठूं और उठ के जल्दी जल्दी उठ के जाऊं और शिव जी महाराज जी को मैं राखी बांध के आऊं। जो मेरे मन में श्रद्धा थी वो मैं करूं। गुरुपा ने मुझे मेरी ये अरदास, मेरी ये भावना को पूरा किया, इसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। इतनी अच्छी राखी बनवाई कि जो मेरी ननद पिछले 10 साल से इंडिया आई नहीं थी, यूएसए रहती है संगत जी, और आज 10 साल के बाद वो यहाँ पे आई और हमारे घर का माहौल इतना खुशी भरा था कि हम सब ने राखी एक दूसरे को उसने बांधी। बड़ा अच्छा माहौल था और मुझे महसूस भी नहीं हुआ कि मैं नहीं गई। मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपके कोई वर्ड्स ही नहीं है, आपके शुक्राना सत्संग करने के लिए कोई वर्ड्स नहीं है। और मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं जल्दी जल्दी से गुरुपा का शुक्राना सत्संग करूं कि जब घर पे कोई ना हो संगत जी, मेरा बहुत मन था। तो गुरुपा ने ये अरदास मेरी पूरी की, जय गुरु की। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ, गुरुपा ने ना मुझे उसी राखी वाले दिन की बात है संगत जी कि लुधियाना मंदिर में जाना था। तो अचानक से ना हम राखी वाले दिन उसके बाद हम सब बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड कहते चल हम चलते हैं वहां पे, मंदिर भी चलते हैं। तो संगत जी मैं तो बहुत खुश हुई कि राखी वाले दिन भी गुरुपा ने इतनी ब्लेसिंग दी कि हम मंदिर भी जा रहे हैं। तो संगत जी मैं ना वहां पे मंदिर जाने से पहले ना हम घर पे बैठे थे, तो मेरे हस्बैंड ना अचानक किसी काम पे गए, मैं रेस्ट कर रही थी। तो वो ना वहां से ना एक राखी लेके आए, तो वहां पे ना ऊपर लिखा हुआ था जय गुरु जी। तो पहले तो मुझे दिखा नहीं, मुझे कहते ये ना मैं तेरे लिए राखी लेके आया हूँ। मैं कहा मेरे लिए, अब मैंने किसको बांधनी है? तो कहते ये अब तूने मंदिर जाना ना तो वहां पे जाके गुरुपा को ऐसे बांध ली। मैंने कहा ठीक है। संगत जी मुझे पता ही नहीं था कि वहां पे राखी नहीं बनवाते, बांधे। तो हम ना लुधियाना मंदिर चले गए वो राखी लेके, लेकिन वो राखी में देख के इतनी खुश हुई संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, मुझे नहीं पता था। वो कहते गुरुपा के स्वरूप वाली भी राखी मिलती है बाजार से, और लेकिन उसमें था जय गुरु जी। तो संगत जी हम वो लेके वहां पे चले गए। तो जब हम वहां पे गए, गुरुपा ने इतने प्यारे दर्शन करवाए, हम अंदर गए, मतलब कि डिवाइन डिवाइन दर्शन थे संगत जी। मुझे इतना आनंद आया जाके। हम अंदर जाते हैं, अंदर जाके वहां पे माथा टेकते हैं, माथा टेक के मतलब टाइम तो बहुत कम था, लेकिन नहीं कम नहीं था, सच सॉरी संगत जी, कम नहीं था, मतलब आधा घंटा पहले हम पहुंच गए थे, जब समाप्ति होती ना उससे पहले। तो हम वहां पे गए, वहां पे ना हम बैठ गए संगत जी। वहां पे ना मंत्र जाप चल रहा था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जैसे मंत्र जाप ने चला था वैसे शब्द भी चल रहा था। तो संगत जी मैंने अरदास की कि गुरुपा मैं लेके आई हूँ, लेकिन वहां पे था संगत जी, उन्होंने मुझे ना बाहर से ना आंटी ने रोक दिया कि आप ना राखी ना अंदर मत लेके जाना और वहां पे नहीं चढ़ाते। तो मेरा तो मूड ही बड़ा खराब हो गया। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो मैं राखी अंदर लेके चली गई संगत जी, मेरे पर्स में थी राखी। तो मैंने गुरुपा को बोल रही थी, गुरुपा क्या यहाँ पे राखी नहीं बनवाते आप? तो मुझे नहीं पता था, क्योंकि नॉर्मली हम जब गुरुद्वारे जाते हैं तो बाबा जी की जो पालकी साहब होती है उसके साथ हम राखी बांधते हैं, या मंदिर जाते हैं शिव जी भगवान को मानते हैं। तो संगत जी मुझे नहीं पता था यहाँ पे नहीं है। तो अब मैं सोच में पड़ गई। मेरे हस्बैंड बोले कि तू तू बांध क्यों नहीं रही, तू देखिए तो मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैं सोच सोच में, तो इतने में ना अंकल मुझे कहते आप उठो बाहर चले जाओ, 5-10 मिनट हम वहां पे बैठे। तो मैंने कहा ठीक है। हम उठे, एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने ना एक अंकल वहां पे खड़े थे, मैंने उनको बोला अंकल मैंने ना राखी ली है, आप ब्लेस कर दोगे? तो अंकल कहते हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप उधर से आ जाओ तो ब्लेस कर देंगे। तो संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसे होता है। तो संगत जी मैं
पीछे से आके फिर से पीछे गई, लेकिन जैसे जहाँ पे बैठे थे मैंने एकदम से शॉर्टकट मारा और मैंने उनसे बोले कहते हैं नहीं आप पीछे से फिर से लाइन में लगो और फिर से यहाँ पे आओ और फिर ब्लेसिंग मिलती है। मैंने कहा ठीक है। तो संगत जी मैं वहां से पीछे से गई और फिर से दोबारा लाइन में लगी और फिर से मैंने उस व्यक्ति को ब्लेस करवाया गुरुपा से। और मैं इतनी खुश हुई संगत जी, मेरी एक विश जो थी गुरुपा ने मेरी पूरी की। वो कैसे संगत जी मैं आपको बताती हूँ। कुछ दिन पहले मैं ना वहाँ पे लुधियाना मंदिर में ही मैंने ना जिस अंकल से, हाँ ये भी संगत जी एक बात और बताती हूँ मैं। ओ माय गॉड संगत जी, मुझे अभी गुरुपा ने ये याद करवाया जिस अंकल से मैंने ना पूछा, मेरे अंदर भाव आया, मैंने अंकल से पूछा अंकल यहाँ पे क्या ब्रेसलेट मिलता है, गुरुपा का मिल जाएगा? तो कहते नहीं इस मंदिर में ना, गुरुपा के मंदिर में ना ब्रेसलेट नहीं मिलते, वैसे गुरुपा के स्वरूप मिल जाते हैं। अरे जिस अंकल को मैंने बोला था ना संगत जी, तो मैं वहां से आ गई थी। तो उस दिन गुरुपा ने मुझे अपना सेरा प्रसाद दिया था। तो तब भी मैं बड़ी खुश हुई। तो संगत जी कभी नहीं वो अंकल वहां पे आके खड़े हुए। अब भी मुझे स्ट्राइक हुआ कि वहां पे कभी भी अंकल वो वाले खड़े नहीं थे और उन्होंने वही अंकल ने मुझे वो ब्रेसलेट, उन जो गुरुपा के लिए मैं राखी लेके आई थी ना, वो ब्रेसलेट रूप में थी, वही अंकल ने मुझे वो राखी ब्लेसिंग करके दी। ओहो गुरुजी, ये तो मुझे भूल ही गया था। अभी गुरुपा ने मुझे थॉट दिया है, तू क्या सोच रही है? तो मैं तुझे बताता हूँ ना, तेको भूल गया था ना, ये तेको याद करवा रहा हूँ कि तूने क्या मुझसे मांगा था, कि तूने बोला था कि यहाँ पे ब्रेसलेट नहीं मिलता। तो देख मैं तेरे को कैसे ब्लेसिंग दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी वो अभी गुरुपा ने मुझे थॉट दिया है, ये देख मैंने ऐसे देख देखो उसी अंकल से ब्लेसिंग दी है, उसी अंकल ने ब्रेसलेट स्वरूप को मुझे ब्लेस करवा के दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुपा। तो संगत जी जब मैं बाहर आके सोमवार का दिन था, बाहर आई तो वहां पे हमें गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। खीर और पूड़े थे आए दिन, हाँ शायद खीर पूड़े थे। उस दिन नहीं, खीर पूड़े खत्म हो गए थे संगत जी, हमें ब्रेड पकोड़ा मिला था। तो संगत जी नहीं सॉरी संगत जी, ब्रेड पकोड़ा नहीं खीर पूड़े ही थे। तो मैं ना आराम से बैठी हुई थी, एकदम से गुरुपा ने वहां पे थॉट डाला मुझे। वहां पे बैठे बैठे गुरुपा कहते ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ मिल गया ना, तू पूछ रही ना ब्रेसलेट नहीं मिलते यहाँ से ब्रेसलेट नहीं मिलते, ਹੁਣ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ मिल गया ना, ਹੁਣ तू ਇਹਨੂੰ पा। ते संगत जी बड़ा हाँ गुरुपा मुझे पता क्या कहते बड़ा ब्रेसलेट करी जा रही सी, तेनों नहीं पता तेरा गुरु कौन है? ते गुरुपा आपका अनंतम शुक्राना। मेरे अंदर ये चल रहा था जैसे गुरुपा मुझे बोल रहे थे ਹੁਣ पाला एनू ते पाके मुझे लग रहा था कि जैसे ब्रेसलेट डालूं, मुझे वो वाला ब्रेसलेट चाहिए। संगत जी ये भी बात मेरे अंदर आया कि मुझे ना धागे वाला ब्रेसलेट चाहिए, कि जिसमें ना मैं स्लीक सा ब्रेसलेट हो और धागे वाला हो, कि मैंने वो डालना। संगत जी मैंने 2-3 बार ना कहीं से पूछा भी, 2-3 एक बार किसी से अपनी फ्रेंड से पूछा, लेकिन उसके पास नहीं था। तो उसने बोला कि मुझे पास था जय गुरुजी वाला है। तो मैंने उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, मैं परचेज कर लूंगी। तो वहां पे कैसे करूंगी, मुझे मतलब कि कुछ ना कुछ कश्मकश थी कि वहां से मैं जाऊंगी उसके खरीदूंगी और मैं डालूंगी गुरुपा से व्रत। ऐसे तो गुरुपा कहते हैं ऐसे भी कर सकते हो, खरीद के मेरे से ब्लेस करवा लो और कैसे। लेकिन ये जो लीला गुरुपा ने रचाई, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो गुरुपा। आई लव यू गुरुपा। गुरुपा कैसे बताते हैं कि मैं भी आपको प्यार करता हूँ। थैंक यू सो मच।
ये कैसे मेरे दिमाग में एकदम से आ गया संगत जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, ऐसे भी किया। तो संगत जी ऐसे गुरुपा ने मुझे राखी वाले दिन इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी, वो राखी ब्रेसलेट वो जो धागे वाला था ना, स्पेशल मैंने अपना भाव अंदर रखा था कि मैंने धागे वाला ब्रेसलेट डालना। तो संगत जी मेरे हस्बैंड वो धागे वाला ही लेके आए थे ब्रेसलेट। ब्रेसलेट नहीं था, धागे वाला ही गुरुपा का जय गुरु जी वाला राखी वाला था। तो संगत जी इतनी छोटी-छोटी बात, ये तो मेरे लिए वैसे छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं गुरुपा का वो राखी डालूँगी या कोई भी ब्रेसलेट जो हाथ में हम डालते हैं गुरुपा का, मैंने तो पहली बार ही डाला संगत जी, क्योंकि हमारे घर में ना कोई मानता नहीं है, हम सरदार हैं, तो सिख फैमिली से हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर कोई ना कोई सोचता है। तो मैं सोच रही थी कोई स्लीक सा हो, किसी को कुछ पता ही नहीं चले, ऐसा हो, तो गुरुपा ने वैसा ही दिया मुझे। संगत जी मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहनने से ना अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है। गुरुपा हमारी स्ट्रेंथ है, वो पहनने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, जबकि मुझे इस कॉन्फिडेंस की बहुत ज़रूरत है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा, वो गुरुपा इस प्लस ब्रेसलेट के साथ जब मेरे साथ रहेंगे तो मेरे अंदर और कॉन्फिडेंस आएगा और प्यार बढ़ेगा गुरुपा के जैसे। जैसे गुरुपा मुझे बनाना चाहते हैं, मैं वैसे बनूँगी। तो इसलिए मेरे अंदर ये भाव था कि मैंने पहनना है, मैंने पहनना है। तो गुरुपा आपने राखी वाले दिन मेरी ये विश पूरी की। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना कि मैं शुक्राना कर ही नहीं पाई गुरुपा। सॉरी, सॉरी गुरुपा, आपने तो मुझे बहुत बोला था जल्दी से शुक्राना सत्संग कर। मैं तेरे कितने कष्ट काटूँगा गुरुपा, आपने मुझे बहुत-बहुत ब्लेसिंग दी। संगत जी, गुरुपा ना मुझे सच में बोल रहे थे किचन में ध्यान से काम कर, ध्यान से काम कर। कितनी बार गुरुपा ने मुझे बोला आग लगने का डर है ये, तो ध्यान से काम कर। संगत जी मैं बड़ी परेशान थी, मतलब कई बार होता है ना हमको चीज़ बनाते हैं तो एकदम से ध्यान नहीं जाता, तो मैंने ना तेल कढ़ाई में रखा हुआ था, उसमें ना मैंने चावल डालने थे, यानी कि प्याज डाल के तड़का लगा के उसके बाद चावल बनाने थे। तो संगत जी क्या हुआ, जब मैंने वो प्याज डाले ना एकदम से मेरे मुंह पे वो तेल पड़ गया, और कहाँ, बिल्कुल आँख के पास। संगत जी एक मुझे गुरुपा ने आँख से बचाया। सच में गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जो आपने मुझे बचाया है, वो गरम-गरम तेल मेरे मुँह पे पड़ गया। संगत जी पता नहीं कैसे गुरुपा ने बचाया। मैं रोती-रोती गुरुपा के पास आई, गुरुपा ये क्या हुआ? तो संगत जी मैंने सच में, मैं जो गुरुपा कहते हैं वो सच में होता है। सच गुरुपा आपकी लीला अपरम अपार है। आप इतने हिंट देते हो, सब कुछ आपके पास। गुरुपा ने बोला था तेरे बेटे पे कष्ट है, तो संगत जी उसके गले में इतनी टॉन्सिस हो गए हैं ना, इतने टॉन्सिस हो गया, वो बोल रहा था मम्मा मेरे गला बहुत दुख रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैंने उसको बोला तू जल प्रसाद की, जल प्रसाद लगा, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं, बच्चे माँ की बात। अब हम तो इंडिया में हैं, बच्चे कनाडा में हैं, तो बच्चों मैंने बहुत बार बोला कि आप ऐसे कर लो, ऐसे बच्चे करते तो हैं, बोलते भी हम करते हैं, लेकिन गुरुपा की लीला गुरुपा ही जाने। गुरुपा मुझे बहुत बताते हैं, बहुत कुछ बताते हैं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आप आत्म कथा सुना रहे हो उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। उसमें सीखने को बहुत कुछ मिला गुरुपा, आपने बहुत कुछ वहाँ पे हमें बता रहे हो। गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। सावन के महीने का जो आपने शिव चालीसा सुनाया उसका भी कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। किन किन बातों का शुक्राना करो गुरुपिता, कोई वर्ड्स ही नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं तो आप साथ में रहते हो, 7 की ब्लेसिंग देते हो, 9 की ब्लेसिंग देते हो, बहुत बहुत ब्लेसिंग देते हो। आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। आज गुरुपा का संकट जी मैं सुबह मंदिर जा रही थी गुरुपा की कृपा से, तो मैं ना एक फूल तोड़ रही थी, तो वहां पे एकदम से ब्लैक कलर की तितली बटरफ्लाई आई।
तो पता नहीं संगत जी कौन सा ब्लैक मैजिक हुआ था, गुरुपा ने वो निकाला। आपका गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उतना ही कम है, कोई वर्ड्स नहीं है। आपने कितने कितने कष्ट से हमें दूर किया है। जब भी पैसे की दिक्कत आती है गुरुपा वो पूरी करते हैं। आपका कोटि कोटि शुक्राना, हर बात का शुक्राना, आपका ध्यान रखने का शुक्राना, अपनी धी के पर्दे कचने का शुक्राना। हर बार गुरुपा ने हमारे पर्दे कच के रखे। मैं हमेशा गुरुपा को बोलती, गुरुपा अपनी धी दे पर्दे कच के रखना, हमेशा हमेशा ले कच के रखना गुरुपा, हमेशा इलाज रख देने। हर बार लाज रखते हैं गुरुपा, हमेशा लाज रखना है ऐसे ही। नाम की दान, नाम सिमरन शुक्राना, ये जो दात है ना गुरुपा, ये बख्श दो गुरुपा। नाम सिमरन, अमृत वेला और शुक्राना सत्संग, ये जीवन का एक चलन ही बन जाए। जितनी उम्र रह गई गुरुपा, ये हम करते ही रहे। कृपा करना, सारी संगत पे अपनी ब्लेसिंग देना, मेहर करना। आज का शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा हो गया। अगर पीछे से कोई आवाज भी आ रही है तो उसके लिए भी मुझे माफी देना संगत जी। तो गुरुपा आज का शुक्राना सत्संग बहुत लेट हो गया, मुझे माफी देना। आपकी सेवा करते, आपका नाम जपते, आपका सिमरन करते मेरे से कोई गलती हो जाए उसके लिए भी मुझे माफी देना गुरु पिता। अमृत वेले की दात बख्शना। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम लगाती हूँ। शुक्राना सत्संग करते मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु पिता मुझे माफी देना, मुझे माफ कर देना गुरु पिता, मेहर करना। हम पापी तुम बख्शनहार, हम निर्गुण तुम दाता। जा तू मेरे बल है तां क्या मोछंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जा तू मेरे वल है तां क्या मोछंदा, तुद सब किछ मैनू सौंपिया जा तेरा बंदा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये शुक्राना गुरुपा मेरे को आज दिन में कई बार बोल चुके हैं, शुक्राना कर गुड़िए तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। तो गुरुपा मैं माफी चाहूंगी। तो अब इस समय 1 बजने में 10 मिनट है, तो ये मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर रही हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले शुक्राना सत्संग, तो गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ने आज एक घंटे थ्रू मुझे, मतलब कल मेरी तबीयत खराब थी 2 दिन से। गुरु जी ने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, कुड़िए तेरे घर जो एक सफेद मिठाई से बच के रही, तेरे घर में जो मिठाई आएगी ना सफेद, उसमें कुछ होगा। तो गुरुपा जो बोलते हैं वो होता ही है। तो मेरे हस्बैंड अंकल वो मिठाई लेकर आए। मुझे नहीं पता गुरुपा उसमें क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन जिस दिन से वो मिठाई मेरे घर पर आई, मेरी तबीयत खराब होने लगी। जैसे कि पेट में गैस बनने का, जो कहते हैं ना कि गैस बन रही है बहुत ज्यादा। कल भी मेरी हालत खराब थी। तो गुरुपा ने सत्संग सुनवा सुनवा के ही मेरे कष्ट काटने शुरू कर दिए। रक्षाबंधन से के दूसरे दिन से ही गुरुपा ने मुझे, मैं 2 दिन घर पे छुट्टी पे ही थी, तो शायद 15 अगस्त पे, हाँ तो 14-15 तारीख को मैं घर पे ही थी। तो गुरुपा ने मुझे सत्संग में बीमारी के कष्ट सुनवा सुनवा के, सारे उस दिन रात को जब मैं सत्संग सुन रही थी तो सारे बीमारी से रिलेटिव थे। तो गुरुपा ने मेरे कष्ट कटवा दिए। नहीं तो, और सफेद मिठाई की तो गुरुपा रक्षाबंधन होने से पहले ही मुझे बोल रहे थे कि सफेद मिठाई से परहेज है तेरा, सफेद मिठाई मत खाइयो क्योंकि तेरे घर में कोई भी लाए। तो वो मिठाई मेरे घर में आ गई गुरुपा ने, और वो मिठाई जिसके भी हाथ से आई, मैं कुछ बोल भी नहीं सकी। तो गुरुपा को पता है कि मैं बोल भी नहीं सकती और वो शायद इसे मिठाई खानी भी पड़े।
तो मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं कि मुझे उस मिठाई का पहले ही गुरुपा ने मतलब पहले ही उसके लिए शुक्राना वो कष्ट मेरे कटवा दिए बीमारी, क्योंकि वो आई मेरे लिए ही थी। तो मुझे नहीं पता वो क्या है क्या नहीं। तो गुरुपा के आज मेरे पे एक आंटी जी का एक सत्संग आया सुबह में कि मतलब शाम में मैं सुनती आ रही थी पार्लर से कि तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, उसके लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा कि अब तुझे रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा ने आज एक सत्संग सुनवाया कि शिबा छिब्बा मतलब कोई आंटी है, उनका सत्संग था कि 3 मंगलवार तुझे क्या करना है, 3 मंगलवार तू क्या कहते हैं गुरुजी की तेरे ऊपर जो नजर है 3 मंगलवार कर ले तो वो तेरा हो सही हो जाएगा। तो 3 मंगलवार मुझे क्या करना है, गुरुपा को मतलब हनुमान चालीसा पढ़नी है और गुरु और मंगलवार को जोत जलानी है। तो नजर उतारने का उन्होंने बताया कि तेरे बच्चे को कभी भी कोई नेगेटिविटी हो तो 3 मंगलवार लगातार अपने बच्चे को मन में मतलब रख के गुरु जी के स्वरूप के आगे पहले देखना है, उनसे नजरें मिलानी है, फिर अपनी आंखें बंद करके अपने बच्चे का चेहरा देखकर गुरुपा से 7 बार मंत्र जाप करके और गुरुपा से बोल के मेरे बच्चे को जो भी नजर वगैरह लगी हुई है उसे दूर करो और सब कुछ ठीक करो। अगर मेरा बच्चा कहीं बिगड़ रहा है तो गुरुपा मैंने आपके ऊपर अपना अब वो मेरा नहीं है आपका है गुरुपा, अब आप ही उसका ध्यान रखोगे। तो मेरी बच्चों को लेके तो गुरु मुझे पता है मेरे बच्चों को नजर भी है और करा धरा भी है कि कोई करे धरे भी तब भी आप ऐसे ही करना है आपको। तो 3 मंगलवार गुरुपा ने मुझे बताया। तो आज तो एक मंगलवार था, अचानक ही मेरी तबीयत खराब थी सोम रात से ही। तो मैं सुबह 1 बजे उठी हूँ, 1 बजे जैसी उठी हूँ उठते ही मैंने गुरुपा से नजरें मिला के नहा धो के, जोत का तो टाइम निकल ही गया था, तो मैंने सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ के और गुरुजी का मंत्र जाप करके और काली माता की जो मैं मंत्र जाप करती हूँ जोत नहीं जलाई वो करके और मैं तैयार होकर जल्दी से पार्लर चली गई। अचानक ही मैंने ये कुछ मेरे से शायद गुरुपा ने कुछ करवाया ऐसा, अचानक ही ये सत्संग में सुनने से पहले ही। तो गुरुपा की इतनी मेहर है कि आज मेरी तबीयत गुरुपा ने मेरी नजर उतार दी, जो भी करा धरा था वो मेरा काट दिया है गुरुपा ने। इस चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। गुरुपा ने जो औरत मुझे बताई थी कि तेरे घर की रिलेटिव है ये है, उनका मैं नाम तो नहीं ले रही मुझे पता है, लेकिन अब वो उनकी लाइफ में गुरुपा ने उथल पुथल मचा दी है। क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि जो तेरा गलत कर रहे हैं तो सिर्फ उन्हें माफ कर दे। और गुरुपा मैंने उन सबको माफ कर दे जिन्होंने मेरे साथ जैसा भी किया है, मैंने सबको माफ कर दिया। अब मेरे गुरुपा उनका जवाब मेरे गुरुपा दे रहे हैं, चारों तरफ से मेरे पास खबर आ रही है, सबको गुरुपा जवाब दे रहे हैं। इस चीज के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी ने बहुत दुख देखे हैं और देख रही थी और मैंने सिर्फ आपके ऊपर सरेंडर करा था और मेरे गुरुपा ने मेरी उस चीज की लाज रखी, क्योंकि गुरुपा अपनी बेटी को कभी परेशान नहीं देख सकते। ये जो दिन चले थे गुरुपा ने उसमें मेरे हस्बैंड अंकल को भी और मुझे भी सबके चेहरे दिखाए कि कौन अपना है कौन पराया है, सबके चेहरे। तो अच्छा है, उस चीज के लिए भी मैं शुक्राना करूंगी कि गुरुपा वो दिन आए हमारी जिंदगी में जिसमें हमें पहचान हुई कौन हमारा है कौन पराया है, कौन अपना है कौन बेगाना है, कौन हमारे लिए कहाँ कितनी हद तक जा सकता है हमारा गलत करने के लिए। तो उस चीज के लिए मैं शुक्राना करूंगी कि गुरुपा अगर वो लोग ऐसे नहीं करते तो शायद मैं आपके और करीब नहीं आ पाती। इस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरी बेटी को गुरुपा ने अब ये पेट से जो रिलेटिव के तेरे को बहुत बड़ी बीमारी बनने वाली है पेट से, तो गुरुपा उस चीज को भी सत्संग सुनवा सुनवा के काट रहे हैं। और गुरुपा ने कहा है कि तुझे अपनी बेटी के लिए और अपने मतलब किसी चीज के लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना गुरुपा। मुझे जो स्किन प्रॉब्लम हुई थी मेरे दुश्मनों के वजह से ही हुई थी, क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि तू जो ये दवाई गोलियां खा रही है ये तू अपने अपने करने की नहीं खा रही है, ये सिर्फ किसी के किए धरे का खा रही है। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना गुरुपा शुक्राना कि जितना मैंने दुख देखा जितना मेरे पर दिक्कत परेशानी आई मैं आपसे उतनी ही आपके करीब आती चली गई। तो इस चीज के लिए मैं उन सबको अनंतम अनंतम बार शुक्राना करूंगी कि जो चीज मेरे गुरुपा तक मेरे मुझे और करीब ले आई, उस चीज के लिए उन सभी का शुक्राना करूंगी। तो
मैं तो गुरुपा का यही मैसेज आ रहा था, तो गुरुपा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जिसने मेरे लिए जैसा भी किया उन लोगों को सबको शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना जो आपसे मैं अपने पिता के पास बेटी अपने पिता से और करीब हो गई। तो शुक्राना मैं काली माता का भी शुक्राना करती हूँ, अपने देवी देवताओं का भी शुक्राना करती हूँ, बालाजी महाराज का भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, शुक्राना सारे देवी देवताओं का शुक्राना, मेरे पितरों का भी शुक्राना, मेरे बड़े बूढ़ों का भी शुक्राना। सारे देवी देवताओं कोटि प्रणाम सबको। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और एक शायद थॉट मेरे आ रहा है कि गुरुपा ने बोला है कि किसी शायद संगत के लिए भी हो। मैंने भी ये सुना है कि कभी भी कोई नेगेटिव लोग जब हमारे घर आते हैं तो वो पानी पिए तो ठीक है, सबसे पहले उन्हें पानी देना है, और वो पानी नहीं पीते तो वो गिलास का पानी आपको सिंक में डाल फेंक देना है। पिया हुआ हो तब भी सिंक में फेंकना, नहीं पिया हो तब भी, तो वो नेगेटिव वहीं चली जाती है। और गुरुपा ने मुझे, काली माता ने भी मुझे मेरी नज़र उतार दी, क्योंकि आज जो सत्संग सुना था तो उसमें था कि घर में जब नींबू सड़ जाते हैं तो काली माता स्वयं तुम्हारी नज़र उतार देती है। तो परसों मैं खुद नींबू खरीद के लेकर आई थी। कल मेरी इतनी हालत खराब थी, मेरे हस्बैंड ने नींबू से मेरी नज़र उतारी थी। तो 4-5 नींबू थे, तो उसमें से 3 नींबू आज मेरी बेटी ने देखा कि मम्मी वो नींबू सड़ चुके हैं, और मुझे इसी चीज़ का मैसेज आया था कि कुड़िए तेरे ऊपर जो भी बुरी नज़र थी मैंने सब उतार दी है, अब तुझे आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ के लिए भी शुक्राना मेरी मैया रानी का। शीतला माता का भी सुना है, तो मैं शीतला माता को भी वो करती हूँ, मैया रानी मुझे माफ़ करना, लेकिन आपका भी जो भी वो लस्सी का वो है मैं कर दूंगी मैया रानी। बस मेरे बच्चों पर अपनी, मेरे मेरे पे और मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, पूरी संगत परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और गुरुपा का मंत्र जाप करके तो मैं आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा के तो रोज सत्संग है, जितना भी शुक्राना करें हम उतना ही काम है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफी चाहूंगी गुरुपा का, शायद किसी संगत के लिए होगा, तो इसलिए मैं अपना सत्संग फिर दोबारा से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, तुझे टूट कर रोते हुए बेटा, और तुझे टूट कर रोते हुए देखा है बेटा, अब और तेरी परीक्षा नहीं लूंगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना कि अब तेरी परीक्षा नहीं लूंगा, अब नहीं लूंगा तेरी परीक्षा। तो इस चीज के लिए भी शुक्राना। और हनुमान जी का ही मेरे पास मैसेज आता है, बेटा तू खुद को अकेला समझने की अब बेटा तू खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। अगर मुझ में सच्ची आस्था और विश्वास है तो मैं वो राम राम लिख के शुक्राना कर। शुक्राना बालाजी महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं अच्छे अच्छे के मेरा हुक्म मान और इस सत्संग को सुन, तेरी बीमारी जड़ से खत्म कर दूंगा। तो शुक्राना गुरुपा भी, मैं इस सत्संग को मैंने आधा सुना है, अभी और सुनूंगी। गुरुपा कहते हैं, कुड़िए अपने मुंडे को इस नाम की औरत से बचा। गुरुपा मैं नहीं जानती वो कौन औरत है कौन नहीं है, लेकिन गुरुपा आप अपने देवते पर, वो आपका बेटा है, आपका देवता है, आप उस पर अपना मेहर बड़ा हाथ बनाए रखो गुरुपा। और उसके ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर जो भी कष्ट है वो गुरुपा उन्हें काटो। और और वो एक मैसेज आ रहा है कि क्या कहते हैं, बालाजी महाराज का, नया मकान नया घर सब तुझे सही समय मिल जाएगा, चल अब शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माता रानी कहती है, आज मुझे वो काली माता बोलती है, खुशियां छीन लूंगी, और वह मेरा वादा है तेरे पास रोने और तड़पने के अलावा। ये क्या है मैया रानी, मेरे भूल चूक मुझे माफ करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, बड़े मंदिर का आशीर्वाद पलट सकती है आपकी किस्मत। शुक्राना मेरे मालिक, तेरा यहाँ कोई काला जादू नहीं
नहीं है, चिंता करना छोड़ दे। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेरे ऊपर अब कोई काला जादू नहीं है, तू चिंता करनी छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। तो अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और जो गुरुपा से एक अरदास करती हूँ कि मेरे बच्चों, मेरे पेट में या मेरे लड़की के पेट में कोई भी दिक्कत परेशानी हो, गुरुपा आप ही उसे देखो, आप उसे काटो। और गुरुपा ने कहा तुझे डॉक्टरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर दवाई गोलियां छोड़ दे। एक सत्संग में सुना है मैंने, वो आंटी बता रही थी कि मैं दवाइयाँ पेट की दिक्कत से बहुत खा रही थी, तो गुरुपा ने कहा है सिर्फ जल प्रसाद पियो मेरा और चंदन टीका लगा, और अपनी बेटी के भी माथे पे मेरा चंदन, माथे पे से चंदन टीका, पेट पे 7 बार हाथ फेरा और चंदन टीका लगा और मेरा मंत्र जाप का। तो इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। आप छोटी छोटी बातें हमें बता देते हो, हमें कभी कुछ बात समझ में नहीं आती तो गुरुपा सब बता देते हैं। और गुरुपा कहते हैं जो भी तेरी ये पैसों से कोई मदद कर रहा है ना, वो मेरा ही भेजा हुआ बंदा है। तो इस चीज के लिए शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे हर बिगड़े हुए काम को बनाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मैं गुरुपा से अरदास है, मेरे जो भी काम अटक रहे हैं, गुरुपा ने कहा है सितंबर में तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। सिर्फ ये अगस्त का जो लास्ट का महीना है, जो दिक्कत परेशानी हो रही है, बस यही हो रही है। सितंबर तेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा। और 2025 में जो तुझे जो दुख तकलीफ जो पहुंची है, वो मतलब कुछ समझने के लिए ही वो सब चीज जो हुई है। और 2026 तेरे लिए बहुत अच्छा जाएगा, तेरा अपना मकान होगा। तो इस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा ने कह दिया तो सब कुछ मुझे मिल जाएगा। इस चीज के लिए शुक्राना शुक्राना। सबसे बड़ी अरदास मेरी ये है कि गुरुपा मैं आपसे जुड़ी, मुझे सबसे ज्यादा मैं अपने आप को नसीब वाली समझती हूँ कि मैं अपने भगवान के करीब आ गई। जय हो गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर सांस का शुक्राना, सोने का शुक्राना, खाने का शुक्राना, जो दिया है शुक्राना उसका भी, पहनने के लिए भी शुक्राना, खाने के लिए भी शुक्राना, पानी पीने का भी शुक्राना। मेरे परिवार की तरफ से सबके, पूरे परिवार के लिए सबको शुक्राना शुक्राना। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो आंटी अंकल मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करे गुरुपा, उनको भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग उन पर भी बनाए रखे, जो संगत मेरा सत्संग सुने उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखो गुरुपा। और जो संगत अभी नई जुड़ी है उनके लिए भी मेरी गुरुपा अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा की जितनी बड़ाइयाँ करो उतना ही कम है। और मुझे वो आता नहीं है बोलना, जो जिसको कहते हैं कि पंजाबी में, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे लगता है बस बोलते जाओ, जो भी गुरु अंदर से मन मतलब निकाल रहे हैं बस बोलते ही जाओ। सत्संग तो खत्म ही नहीं हो रहे, तो मैं माफी चाहूंगी। मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, थोड़ी सी एक बात और रह गई है बस। मैं अभी गुरुपा ने मेरे अंदर थॉट डाला है तो इसलिए बोल रही हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं दवाइयाँ खा रही थी, तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, इतनी भूख लग रही थी, मैं 6-6 7-7 रोटियां खा रही थी। और उसमें भी ऐसे लग रहा था। तो मैं गुरुपा के सोमवार के जब उस समय गई थी, तो एक सोमवार को भी मुझे गुरुपा ने 2 वो मीठे मालपुए थे और खीर थी और चाय थी। उस समय भी गुरुपा ने मुझे मीठा खिलाया। फिर मैं दूसरे बार गई गुरुजी के इसमें शिवरात्रि से पहले, तो सावन का आखिरी सोमवार था, तो मैं उस दिन भी गई थी। तो गुरुपा ने मैंने सोचा कि शायद मेरा लालच है, तो गुरुपा ने उस दिन मुझे आधा भूखा छोड़ा। उसमें मुझे 1 मालपुआ मिला, एक मेरे से जो आंटी आ गई थी तो उनको 3 मिल गया। तो मैंने सोचा, मन में थोड़ा सा मुझे लगा मैंने लालच करा है, तो मैंने की गुरुपा मुझे भी 2-3 दिलवा दो। तो गुरुपा ने मुझे 1 ही दिलवाया। तो मुझे मेरा वहाँ लालच वहाँ पे भी वो हुआ, जो मैंने अपने अगले सत्संग में ये बताया था। तो फिर मैं भूखी सी रह गई, तो मैंने ये कहा गुरुपा आज मैं भूखी रह गई। तो गुरुपा ने मुझे उतनी उसमें भूख बढ़ाई थी, इतनी गुरुपा ने मेरी, मैं इतना इतना खा रही थी। तो फिर एक सत्संग में मैंने सुना कि तेरी जो भूख बढ़ी थी वो तेरे कष्ट थे जो मैंने कटवाए थे, कोई बीमारी थी जो कटवाई थी। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना है मेरे मालिक। अभी मैं इतना खाने लगी थी, तो मेरे को पता चला कि शायद मैं दवाई गोलियों से खा रही हूँ, दवाइयों से मेरी भूख बढ़ रही है, एलर्जी की जो मैं खा रही थी। तो गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरी दवाइयों से नहीं, ये तेरे कोई कष्ट थे जो मैंने तुझे खिला खिला के काटे हैं। तो उस चीज के लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। आप सब कुछ जानते हो गुरुपा। आपको जो कहते हैं ना कि आप अमीरों के भगवान है, तो वाकई में आप अमीरों के ही भगवान हैं, क्योंकि आप जिसके ऊपर अपना हाथ रख देते हो तो गुरुपा वो लाखों करोड़ों क्या अरबों
अरबपति हो जाता है। हकीकत है गुरुपा, क्योंकि वो अपने आप को अरबोपति समझता है, क्योंकि जिसके साथ गुरुपा होते हैं वो कभी गरीब नहीं होता, वो लाखों क्या अरबोपति होता है। तो मैं भी ऐसे अरबपति बन गई हूँ गुरुपा आपके साथ, अपना हाथ अपने सर पे रखवा के, और ऐसे ही अपना हाथ सब संगत के ऊपर बनाए रखना गुरुपा। और जिन्होंने हमारे साथ ऐसे करके मुझे और आपसे जोड़ा, उसके उनके लिए भी शुक्राना, उन पे भी अपना हाथ बनाए रखो मेहर भरा। मैंने अपनी तरफ से सबको माफ कर दिया है गुरुपा, जिन्होंने मेरे साथ जैसा भी किया है, मेरे परिवार के साथ मैंने सबको दिल से माफ करा। और बस मैं यही कहूंगी गुरुपा, आप भी अपना मेहर भरा हाथ अपनी सब संगत पे रखना, जो आपसे जुड़े हुए हैं उनके ऊपर भी रखना, जो आपसे नहीं जुड़े उनके ऊपर भी, और जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करे उनके पूरे परिवार पे अपना हाथ ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों अरबों बार शुक्राना शुक्राना, हर सांस का शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपाएं हैं, इतनी मेर बरसा रहे हैं बाबा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ये जर्नी जब से शुरू हुई बाबा, आपने मेरे इतने बड़े बड़े कष्ट काटे हैं। जब आपने मेरा हाथ, आपने तो पकड़ा हुआ था पर मुझे नहीं पता था। तब एक एस्ट्रोलॉजर से मैंने पूछवाया था अपने बारे में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने कहा था वो शायद इतना पेनफुल था, और बहुत सारी चीज़ें जो इतनी डिज़ास्टर थी कि वो बोल भी नहीं पाई, क्योंकि वो एक नोन टू थिंग। तो मैं उस चीज़ को फ़ील कर सकती थी कि कितना पेनफुल होगा, और मैंने सरेंडर कर दिया था कि मुझसे अब जो लाइफ में करवाना होगा या करना होगा वो मेरे महाकाल जी करवाएंगे। वो आए आपके रूप में, आपने मेरा हाथ पकड़ा। आप कहते हैं कि तूने नहीं मुझे चुना, मैंने तुझे चुना है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। उसके बाद आपने जो ये जर्नी स्टार्ट की, बहुत अलग अलग से एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारे सत्संग हुए, और पता नहीं आप मैं क्या थी, मुझे आपने वो भी बहुत कुछ भुला दिया। वो पेन्स भुला दी, वो जो अनहील्ड चीज़ें थी वो भुला दी, और एक हील्ड सोल के रूप में आज ऑलमोस्ट हील्ड आपके सामने आज मैं खड़ी हूँ। तो संगत जी, सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से, नहीं तो शायद कब की खत्म हो चुकी होती मैं। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, उन सब ब्लेसिंग्स का जो आप दे रहे हैं, जो मैंने शायद देखी भी नहीं है, और जो आप अपने आप ही काट देते हैं, मेरे तक आने ही नहीं देते। क्योंकि बाबा ने कहा है कि तेरे आसपास बहुत कुछ नेगेटिविटी आ रही है, जो मैं तुझे फील भी नहीं होने देता, पता भी नहीं लगने देता। और बाबा सत्संग में सुनवाते हैं, कोई फीवर, कभी डेंगू, छोटे अंकल जी पे अकाल मृत्यु का जो है वो चीज़ें, और बड़े अंकल जी पे एक्सीडेंट, छोटे अंकल जी पे एक्सीडेंट, और किडनी की बीमारी, गॉल ब्लैडर की बीमारी, वो पथरी भी जो है, ये इन सब चीज़ों को मेरी ज़िंदगी में स्मूथली निकालने के लिए, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, कभी कभी हम भी बहुत गलतियां कर देते हैं, कभी कभी नहीं, एवरीडे का होता है कि हम गलतियां करते हैं, चुगली कर देते हैं। चुगली ऐसे नहीं चुगली, पर हम कभी कभी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कुछ चीज़ों की वजह से, और हम रिएक्ट कर देते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। उसके लिए सॉरी बाबा।
और बाबा ने कहा है उस चुगली नहीं करनी है, तो मैं ध्यान रखूंगी बाबा। बाबा ने कहा है जल प्रसाद चाय प्रसाद लेते रहो, वही तुम्हारी दवाई है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा संगत जी कल हम लोग गए थे बाहर, तो क्या होता है ना, जैसे ही रेड लाइट पे हमारी गाड़ी खड़ी थी और जैसे ही हम लोग वहाँ पे रेड लाइट ग्रीन हुआ और चलने ही वाले थे कि धड़ाम से इतनी तेज आवाज आई है और एक गाड़ी हमारे आगे से गई और हमने देखा कि एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें उस पर्सन को लगी भी हुई थी। और मुझे पता है वो कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो हमारे ऊपर आ सकता था, लेकिन बाबा ने छोटे में काट दिया और बाबा ने इतनी मेहर की कि सिर्फ गाड़ियों को ही लगी, लोगों को ज्यादा नहीं लगी। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा कि आपने उनको भी बचा लिया और हम सबको बचा लिया। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी फिर हम थोड़ी सी आगे दूर जाते हैं, गोल चक्र था, गोल चक्र पे एक रास्ते में कबूतर मरा हुआ, जैसे बिल्कुल जैसे गाड़ी के नीचे आ गया हो या जो भी है, मरा हुआ वो था। तो वो भी कोई बहुत बड़ा, बाबा ने दिखाया हमें कि कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो बाबा ने उन कबूतर जी ने अपने ऊपर लिया। उन पवित्र आत्माओं को मेरा प्रणाम देना बाबा, जो हमारे लिए इतनी जान देती हैं अपने, और उन्हें अपने चरणों शरणों में जगह देना बाबा, मेहर करना और शुक्राना उन सभी का जो आते हैं और हमारे कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने कहा तेरे पेट की बीमारी, बहुत सारी जो कुछ बीमारियां, कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो मैंने अपने ऊपर लिया है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है जब मैं ये देखती हूँ और सुनती हूँ कि कोई जीव या फिर आप हमारी वजह से, मेरी वजह से, मेरे बुरे कर्मों की वजह से अपने ऊपर कष्ट लेते हैं। माफ करना मेरे बाबा, मेरे पिता। बाबा मैं इतनी लायक तो नहीं हूँ, मुझे ये तो पता है क्योंकि मेरे कर्म बहुत ही बुरे हैं, लेकिन शायद हमारे कुछ पूर्वजों की, बड़ों की आशीर्वाद रहा जो आपने मुझे मेरा हाथ पकड़ा, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे बाबा। आपने कहा कि हमारे पूर्वज जो हैं, हमारे इष्ट देवी देवता जी हैं जो हैं, वो हमसे नाराज हैं। मैं बहुत लाचार फील करती हूँ कई बार, क्योंकि मुझे राह नहीं दिखती कि मैं अपने कर्मों के साथ क्या ही करूं। कि कभी कभी लगता है कि कैसे हैं हम कि हमारे पूर्वज, हमारे इष्ट देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं, कैसे कर्म है हमारे। मेरे पास माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं आता मुझे बाबा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ कि बख्शो, इस बच्ची पर दया करो और मेरे पूर्वजों जी मुझे माफ करो। अपनी बच्ची को इस जो भी पीड़ाएं हम देख रहे हैं, मेरे छोटे अंकल जी, मुझे पता है ये हमारी ही गलतियों का फल है और जो हम भोग रहे हैं, बस मैं इतना कह सकती हूँ कि 5 साल हो गए बाबा, अब रहम करो। मुझे पता है इन कर्मों की कोई माफी नहीं है, लेकिन फिर भी माफी मैं मांगती रहूंगी। और आप तो दया निधान है, आप मुझे प्लीज माफ करिए और मेरे बच्चे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाइए। माफी मेरे इष्ट देवी देवता जी, मेरी गलतियों का माफ करना, मेरी गलतियों को माफ करना और अपना हाथ में मेरे बच्चों पर, मेरे परिवार पर बनाए रखना।
आप बहुत असीम कृपाएं कर रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पूर्वजों का भी शुक्राना, मेरे मायके ससुराल के पूर्वजों का शुक्राना, मेरे इष्ट देवता का, देवी देवता का शुक्राना। मेरे से जो भी गलतियां हुई हैं उन्हें माफ करना, और ऐसी सद्बुद्धि, ऐसी मत देना कि ऐसी बुद्धि देना कि गलत कर्मों में ना पड़ूं, गलत इस मुख से ना निकले, गलत इस बुद्धि में ना आए, गलत इस शरीर से कभी भी ना हो, और मेरे बाबा को मेरे बुरे कर्म अपने ऊपर ना लेने पड़े। आपकी असीम कृपाओं का, आपकी उदारता का शुक्राना मेरे पूर्वजों जी, शुक्राना मेरे इष्ट देवी देवता जी कि आपने मेरे पे इतनी रहमत बख्शी कि आपने मुझे कुछ मौके दिए कि मैं कुछ कर सकूं आपके यहाँ पे समीप। आपने मुझे बिठाया गुरुजी, आपने मुझसे जो भी चीजें करवा रहे हैं, हालांकि मैं 1% भी नहीं कर पाती, लेकिन आप मेरे से करवा रहे हैं, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना, मेरे बड़े अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना। बहुत सारे नेगेटिविटी के मैसेज भी आपने सुनवाए। मेरे ही कर्म है जो मैं भोग रही हूँ, उनको भी मत देना अच्छी, बुद्धि देना अच्छी कि वो ये जो ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी ये सब कर रहे हैं, ये ना करें, क्योंकि सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा, ऊपर जाएंगे तो सिर्फ कर्म। हे मेरे बाबा, हे मेरे बख्शनहार, सबको सद्बुद्धि देना। बहुत अजीब सी चीज़ें आसपास हो रही हैं और मन बहुत घबरा जाता है। हिम्मत देना, शक्ति देना, और जो भी आप दूर करते हो मैं समझ जाती हूँ कि ये मेरे लिए ठीक नहीं होगा, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना, आपके प्यार का शुक्राना। बाबा ने, मैंने पिछले सत्संग में भी शेयर किया था कि बाबा ने एक बाल रूप में आके दर्शन दिए और मेरे छोटे अंकल जी को टॉफी दी। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 करोड़ों बार शुक्राना मेरे बाबा। संजय जी, आज बाबा ने सत्संग के थ्रू मुझे कंफर्म भी कर दिया और बता भी दिया कि वो मैं ही था, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, बाबा ने कहा है काली माँ को, फिर मतलब पहले तो बाबा ने बहुत चोला चढ़वाया और हमारी माता रानी को बहुत सारी चीज़ें करवाई, और करवाने वाले वही थे संगत जी। मैं अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, तो सब उनका है, सब उनके चरणों में है। मेरे तो बस, मैं तो कठपुतली हूँ उनके हाथ की। तो संगत जी, बाकी अब भी जो भी उन्होंने सुनवाया वही करवाएंगे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। बाबा ने बहुत पॉजिटिव मैसेज दिए कि तेरा अच्छा समय शुरू हो गया है, अब तू देख कि चीज़ें कैसे अच्छी होंगी। तेरे मैंने बुरे कर्म जो थे वो सब काट दिए हैं, लेकिन हम इंसान हैं, फिर भी कुछ ना कुछ कर देते हैं, तो बाबा फिर हमें वापस थोड़ा सा पुल बैक करके हमें हमारे कर्म काटते हैं और फिर हमें आगे बढ़ाते हैं। संगत जी, वो गुरुपा, मैं बस यही कहती हूँ कि ऐसी शरीर, ऐसा बुद्धि और ऐसे शब्द देना, क्योंकि संगत जी बाबा कहते हैं कि तू वैसे तो दिल की अच्छी है लेकिन मुंह की कड़वी है। संगत जी बिल्कुल सही है। एक तो मैं मुंह पे बोल देती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि कभी कोई मुझे बोलेगा तो वो मेरे से सहन नहीं होगा। जो मुझे समझना चाहिए और अपने मुंह पे लगाम देनी चाहिए। बस मैं बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा, मैं आपकी इस बात का कोशिश कर रही हूँ, बट मेरे हाथ में नहीं हो पाता। कई बार मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है, तो बाबा बस यही कहती हूँ कि आप मुझ पे कंट्रोल करो, मेरी वाणी पे कंट्रोल करवाओ। और बाबा ने कहा है तो जल प्रसाद पी और तेरे शब्दों में भी मिठास आ जाएगी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। सबसे प्यारी बात है कि आपका परमात्मा आपको जज नहीं करता, आपको सॉल्यूशन देता है। उसे पता है कि आप अंदर से कैसे हो, उसे पता है कि आप कुछ कर रहे हो तो वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, लेकिन
इसीलिए शायद वो परमात्मा है और हम इंसान हैं। तो बस इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी और मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिएगा अपने चरणों में। और बहुत प्यारी जन्माष्टमी बिताई, इस्कॉन लेके गए बाबा। बहुत सुंदर इवेंट हो रहा था रास्ते में और कुछ हाथ से भी चीज़ें बाबा ने बख्शी हमें और प्रसाद बख्शा। बहुत प्यारा समय था और हमें बाबा ने इस्कॉन में जो कृष्ण जी ने केक काटना था वो भी उसके भी दर्शन कराए, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे छोटे अंकल जी को कृष्ण रूप में, बाल रूप में मेरे कृष्ण रूप में आए, वो बनवाया बाबा ने और इतने से प्यारे लग रहे थे वो। उसके बाद उन्होंने सारे भगवान जो भी हमारे यहाँ मूर्तियां हैं उनको बाबा ने उसके हाथ से स्नान करवाया। बड़ी उस दिन बाबा ने उस पे कृपा की मेरे छोटे अंकल जी पे। वो 5 साल का है संगत जी, 5 साल कुछ महीने, 4-5 महीने का। और बड़ी मेहर की बाबा ने उस दिन और बड़ा प्यारा उससे चीज़ें करवाई और वो बड़ा प्यारा लग रहा था। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मोर वाली ड्रेस कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी के लिए बाबा ने सिलेक्ट करवाई, मोर पंखी लगवाया। इतना सुंदर रूप, इतना सुंदर दृश्य मेरे मन में था कि माखन भी होता तो कितना अच्छा होता। और मेरे अंकल जी जो हैं वो माखन ले आए और मैं तो भूल गई थी कि फूल लाना भूल गए थे हम। लेकिन बाबा ने जब इस्कॉन से वापस आ रहे थे तो फूल वाली एक दीदी भी दिखा दी और वो फूल जो है वो वहाँ से बाबा ने हमसे खरीदवाए और वो चढ़ाए हमने। हम कौन होते हैं चढ़ाने वाले, वो मेरे मालिक हाथ पकड़ के सब करवाते हैं संगत जी। सच बता रही हूँ मैं इतनी एक तो भुलक्कड़ हो गई थी और दूसरा मेरे को क्योंकि इतना ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स रहे हैं कि सुध ही नहीं रहती कई बार चीज़ों की, और कुछ नेगेटिविटी का असर भी कह लीजिए कि दिमाग जो है उसमें समझ ही नहीं रहता, भूल जाती हूँ, आउट ऑफ ट्रैक हो जाती हूँ कई बार। लेकिन मेरे बाबा सब हाथ पकड़ के चीज़ें करवाते हैं। बांसुरी खरीदवाई, मुकुट प्यारा सा जिसका श्री राधे लिखा हुआ, इतना सुंदर क्या बताऊं मैं। मतलब इतना दृश्य, इतना प्यारा रूप लेके मेरे गुरुपा कृष्ण रूप में उस दिन झूला झुलाया हमने और प्यारे इतने लग रहे हैं, अभी भी हैं मेरे सामने ही और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। इतनी प्यारी जन्माष्टमी मेरे मालिक ने बनवाई, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मेरे छोटे अंकल जी क्या कहते हैं, क्योंकि हम उज्जैन में रहते थे, मेरे अंकल जी की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो 1 साल बाबा ने हमें अपने वहाँ भी रखा और वो कहते हैं कि मम्मा महाकाल जी की याद आ रही है। तो ये सब मेरे गुरुपा की कृपा है और मेरे गुरुपा ऐसी ही कृपा मेरे छोटे अंकल जी पे बनाए रखें, मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखें। खुशहाली का दान दे, बाबा ने कहा है खुशियां ही खुशियां होंगी घर में। बाबा बस अपनी मेहर रखना, आप हमारे अंग संग रहना, आप ही हमारे घर के सबसे बड़े हैं। सारे डिसीजंस जो भी करवाना है आपने, जहाँ भी रखना है आपने ही रखना है मेरे मालिक। आई ओ दिस लाइफ टू यू बिकॉज यू हैव गिवन दिस लाइफ टू मी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा। इतने प्यारे पलों का शुक्राना, इतनी खुशियों का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अभी भी मोर रूप में बाबा आवाज़ दे के कह रहे हैं कि मैं यही हूँ, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे बाबा, मेरे मालिक। और जन्माष्टमी वाले दिन संगत जी मेरे छोटे अंकल जी को मोर रूप में दर्शन दिए मेरे बाबा ने, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे बाबा। आपकी असीम कृपाओं का शुक्राना। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मुझसे भूल चूक हो गई होगी ज़रूर, और हो गई होगी तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। आप ही सब करवाने वाले हैं मालिक। और अपना हाथ अपने बच्चों पर सदैव बनाए रखिएगा, सबको खुशियाँ देना। जो भी परेशानी में हैं, जो भी औरतें परेशान हैं, पीड़ित हैं, क्योंकि बहुत बुरा समय चल रहा है बाबा, मेहर करना बाबा।
बहुत हमारे कर्म माड़े हैं, तो हम पे आप तो ऑलरेडी बहुत दया कर रहे हो बाबा। पर हाँ, यही कहूँगी सर्वदा भला करना, मेहर करना और अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।